द आर्ट ऑफ द गुड माइंडसेट। ये बुक ड्राइविंग ग्रोथ एंड सक्सेस इन द डिजिटल एज और राइट और रॉन्ग सोच दिखाता है। सही और गलत की समझ स्टोरी के जरिए समझो। डिस्क्लेमर, संक्षिप्त विवरण। यह पुस्तक जीपीटी, जनरेटिव एआई की शक्ति और मानव मन की सोच प्रक्रिया को गहराई से समझने का प्रयास है। इसमें बताया गया है कि कैसे विचार उत्पन्न होते हैं, कैसे सही और गलत सोच का निर्माण होता है, और जीपीटी जैसे तकनीकी टूल्स से मन के भीतर की उलझनों को समझा जा सकता है। यह पुस्तक आत्मनिरीक्षण, मनोविज्ञान और आधुनिक टेक्नोलॉजी के बीच एक पुल है। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। यह पुस्तक केवल शैक्षिक और आत्मविकास हेतु है। इसमें प्रस्तुत विचार लेखक के अनुभव, विश्लेषण और जीपीटी जैसे टूल्स से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। यह किसी मानसिक या चिकित्सकीय सलाह का विकल्प नहीं है। कृपया किसी भी गंभीर निर्णय से पहले विशेषज्ञ की राय लें। कंटेंट नो एपिसोड बाबालवी। यह कहानी सिर्फ एक समूह की नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड और गीता के दर्शन की गहराई को दर्शाती है। इसमें हम सही और गलत सोच, मानव बनाम ब्रह्मांड और श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान, तीनों को एक साथ जोड़कर समझेंगे। कहानी मौन का उत्तर। 8 व्यक्ति, सभी उच्च पदों पर कार्यरत, बुद्धिमान, प्रभावशाली। इनमें से एक व्यक्ति, जिसे सच का ज्ञान है, गीता की आत्मा को समझता है, लेकिन वह हमेशा चुप रहता है। वह किसी से न उलझता है, न किसी बहस में पड़ता है, और हमेशा मन ही मन नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता रहता है। बाकी 7 व्यक्ति, उनमें बार बार आपस में टकराव, अहम की लड़ाई, तर्क वितर्क होता रहता है। फिर भी उन्हें यह एहसास होता है कि वह एक व्यक्ति सब कुछ जानता, समझता, लेकिन फिर भी चुप क्यों है। अब सवाल उठता है, वह चुप क्यों है? गीता कहती है, ज्ञानी पुरुष वह है जो सब जानता है, फिर भी मोहमाया और विवाद से ऊपर उठकर मौन रहता है। भगवद गीता, अध्याय 2, श्लोक 55 से 57। गहरी व्याख्या, डीप एनालिसिस। 1। सही और गलत सोच व्यक्तिगत होती है। हर व्यक्ति की सोच उसकी परवरिश, अनुभव और इच्छाओं से बनती है। इसलिए वे 7 व्यक्ति अपनी अपनी सही सोच लेकर लड़ रहे हैं। लेकिन सत्य एक होता है, और वह व्यक्ति जो चुप है, वह सत्य को देख चुका है। 2। मानव बनाम ब्रह्मांड कौन जुड़ा है? जो व्यक्ति चुप है, वह ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ चुका है। वह जानता है कि यह सब माया है, और संघर्ष केवल अहम का है, आत्मा का नहीं। 3। कर्म और मौन गीता दृष्टि। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। वह व्यक्ति भी कर्म कर रहा है, मौन, ध्यान, ईश्वर स्मरण के माध्यम से। 4। नमो भगवते वासुदेवाय, इसका अर्थ क्या? इस मंत्र का अर्थ है, मैं वासुदेव, सर्वव्यापक ईश्वर को नमन करता हूं। यह व्यक्ति स्वयं को ईश्वर की इच्छा में समर्पित कर चुका है। वह अहंकार से मुक्त, कर्मयोगी बन चुका है। तो अब सवाल, बाकी 7 को क्या करना चाहिए? पहचाने कि चुप रहना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। समझे कि लड़ाई बाहरी नहीं, अंदरूनी है। उस व्यक्ति से सीखें, बिना बोले भी बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। अपने सही की धारणा को ब्रह्म ज्ञान से चुनौती दे। ज्ञान को जानना और ज्ञानी बनना, दोनों में अंतर है। अंतिम सत्य, सच क्या है? सही और गलत एक मानसिक भ्रम है, जब तक आप अहम से बंधे रहते हैं। जो मौन है, वह ब्रह्मा से जुड़ा है, उसका कोई विरोधी नहीं हो सकता। सत्य वही है जो न बोलता है, न झगड़ता है, बस ईश्वर को याद करता है। सारांश कहानी पंक्तियों में। 7 थे ज्ञान के पीछे भागते, एक था ईश्वर में लीन। सबने देखा उसका मौन, पर ना समझ सके वह कौन। कोई बोला कायर है, कोई बोला ज्यादा जानता है, पर वह मुस्कराकर केवल जपता रहा, नमो भगवते वासुदेवाय। जब सब थक गए लड़ते झगड़ते, तब उस मौन ने उन्हें गीता की सीख दी। सत्य वह नहीं जो ऊंचे स्वर में बोले, सत्य वह है जो आत्मा से जुड़ के बोले। आगे सुनते रहिए।